नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लॉ वाला और आज हम बात करने जा रहे हैं एक शॉकिंग इंसिडेंट की जब भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये देश के न्याय प्रणाली के प्रति एक सवाल था। ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई एक हियरिंग ले रहे थे और 71 ईयर ओल्ड राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला और बेंच की तरफ फेंकने की कोशिश की। लेकिन फॉर्चुनेटली वो जूता बेंच तक नहीं पहुंचा और सिक्योरिटी ने उसे तुरंत ही रोक लिया। राकेश किशोर ने बताया कि उनका गुस्सा B.R. गवई के रिमार्क पर था जो उन्होंने उनकी प्ली के ऊपर दी थी, और प्ली इस बात पर थी कि खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु का जो टेम्पल है उसे रेनोवेट करवाना चाहिए। इन रिस्पॉन्स CJI गवई ने राकेश किशोर के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ना लेने का फैसला किया है। कोर्ट रूम एक ऐसी जगह होती है जहां लॉ की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है और इस जगह पर अगर कोई ऐसी हरकत करता है या फिर इस तरीके से प्रोटेस्ट करता है तो ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं होता, पूरे न्याय तंत्र पर हमला होता है। जब जस्टिस मिलने में डिले होता है तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। समय के साथ ये फ्रस्ट्रेशन इतना उबलता है कि ये कहीं ना कहीं किसी गलत जगह पर निकलता है, जैसे इस इंसिडेंट में हुआ। इंडियन पीनल कोड के हिसाब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन ये दोनों लगते हैं, यानी अगर आप गिल्टी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रोटेस्ट करना लीगल है, आपका हक है, हर सिटीजन का हक है। लेकिन कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट लीगल तरीके से ही किया जा सकता है। कोर्ट के अंदर अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं तो ये साफ साफ क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाता है। तो ये इंसिडेंट सिर्फ जूता फेंकने वाली हेडलाइन नहीं, ये मिरर है हमारी सोसाइटी के सिस्टम का, जिसे सुधारने की सबसे सख्त जरूरत है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी ऐसे बहुत से लोगों से जुड़ी हुई है जो धर्म के नाम पर पब्लिसिटी स्टंट्स करते हैं और सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी चीफ जस्टिस हैं जो इन्हें माफ कर देते हैं। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये सवाल था पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर, देश की न्याय प्रणाली के ऊपर।